बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में 90 दिन में आम इंतखाबात कराने के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत में अटॉर्नी जनरल ने सदर से इलेक्शन कमीशन हुकाम की मुलाकात के मिनट्स पेश कर दिए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस्तफसार किया कि अदालत में पेश दस्तावेजात पर सदर मुमलिकत के दस्तखत कहाँ हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले दस्तावेजात पर सदर से दस्तखत करा के लाएं, फिर केस सुनेंगे। सदर मुमलिकत की जानिब से ऑफिशियली तस्दीक होनी चाहिए। इस मामले पर किसी किस्म का इबहाम नहीं होना चाहिए। केस की समाअत में वक्फा कर दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 90 दिन में आम इंतखाबात कराने के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अफवान ने सदर से इलेक्शन कमीशन हुकाम की मुलाकात के मिनट्स पेश कर दिए। अटॉर्नी जनरल ने बताया वो इलेक्शन कमीशन हुकाम अदालत के हुक्म पर सदर मुमलिकत से मिले। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान की मंजूरी से मीटिंग मिनट्स मंजूर हुए। चीफ जस्टिस की हिदायत पर अटॉर्नी जनरल ने मीटिंग के मिनट्स पढ़े। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अदालत में पेश दस्तावेजात पर सदर मुमलिकत के दस्तखत कहाँ है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि सदर मुमलिकत की जानिब से प्रेस रिलीज जारी की गई थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले दस्तावेजात पर सदर से दस्तखत करा के लाएं, फिर केस सुनेंगे। सदर के दस्तखत करा लाएं तो पैगाम भेज दीजिएगा। सदर मुमलिकत की जानिब से ऑफिशियली तस्दीक होनी चाहिए और इस मामले पर किसी किस्म का इबहाम नहीं होना चाहिए। कल कोई फरीक आकर ये ना कह दे कि मुशावरती अमल में मैं शामिल नहीं था। अगर कोई हमारे सदर से आना चाहता है तो हम उसे खुशामदीद कहेंगे। मुशावरत के साथ जो कुछ हुआ वो अच्छी बात है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सदर मुमलिकत से दस्तखत करा लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत में फिलवक्त वक्फा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में 90 दिन में आम इंतखाबात कराने के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत एक बार फिर शुरू हो गई है। इससे पहले आज अटॉर्नी जनरल ने सदर से इलेक्शन कमीशन हुकाम की मुलाकात के मिनट्स पेश कर दिए और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने यह इस्तफसार किया था कि अदालत में पेश दस्तावेजात पर सदर मुमलिकत के दस्तखत कहाँ हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया था कि पहले दस्तावेजात पर सदर से दस्तखत करा कर लाएं और फिर केस सुनेंगे, जिसके बाद इस केस की समाअत में वक्फा किया गया था। अब एक बार फिर इस केस की समाअत शुरू हो गई है। अटॉर्नी जनरल ने कमरा अदालत में से कबल बेंच से मुलाकात की। आम इंतखाबात 90 दिन में कराने के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत वक्फे के बाद दोबारा शुरू हो गई है। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पीटीआई के सेनेटर शहजाद वसीम ने सेनेट में कहा कि इलेक्शन तारीख का ऐलान खुशाइंद है। सियासी उफक पर छाए बेयकीनी के बादल छटने की उम्मीद है। हमारा मौक़िफ़ रहा है कि 90 दिन में इलेक्शन आईनी तकाजा है। शहजाद वसीम ने कहा कि ये जो बहस है कि इलेक्शन तारीख कौन देगा, इसका हल ज़रूरी है। ये मसाइल तब पैदा होते हैं जब ऐसी कानून साजी आइन से मुतसादिम हो। आइंदा दिनों में इस हवाले से वाज़े हल निकालना होगा। इक़्तिदार के मज़े लिए लेकिन नाकिस कारकर्दगी का बोझ उठाने को तैयार नहीं। आज चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, उनका मुकाबला माजी के फरसूदा तरीकों से नहीं कर सकते। इलेक्शन की तारीख तो खुशाइंद है, मगर अभी इसके इम्तहा और भी हैं। इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी भी उतनी ही अहम होगी जितनी उसकी तारीख है। एक ऐसा इलेक्शन जिसकी शफाफियत पर कोई सवाल ना उठा सके, एक ऐसा इलेक्शन जिसमें सबके लिए यकसा मौके हों। हमें माजी के तल्ख तजर्बात और हादसात से सबक सीखते हुए एक अफ़हाम व तफ़हीम, एक दूसरे के लिए दरगुजर, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन के साथ रोशन मुस्तकबिल की तरफ आगे सफ़र तय करना है। आगे बढ़े खबर दें। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इसहाक डार ने कहा आइन कहता है 90 दिनों में इलेक्शन हो, लेकिन आइन की बाकी शिकें भी सामने रखनी है। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए इसहाक डार का कहना था मरदमशुमारी को 2 अगस्त को इत्तफाक राय से मंजूर किया गया। मरदमशुमारी हतमी हो जाए तो इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदी करनी है। कुछ कुव्वतों का मकसद था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे। हमें इज्तमाई तौर पर सोचना चाहिए, ये पाकिस्तान का मसला है। हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। अगर आपने IMF का प्रोग्राम डीरेल किया तो आप PDM पर इल्जाम नहीं लगा सकते। We also demand that free and fair elections होने चाहिए। It should be transparent. And जब ये कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होती है, एंडोर्स हिम। कौन नहीं चाहता कि लेवल प्लेइंग फील्ड? हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड ही मिली। 2002, 2008, 2013, 2018 वी ओनली वन इलेक्शन 2013। ये इलेक्शंस जो क्रेडिबल नजर आने चाहिए। इंटरनेशनल जो ऑब्जर्वर्स हैं, फाफिन है, दूसरे हैं, आने दें उनको। लेट देम वॉच एंड ओवरसी द इलेक्शन प्रोसेस। जो भी हिस्सा मिलेगा फिर हमें फिर ऑनेस्टी के साथ दिल से, ये नहीं कि वो पॉलिटिकल रीजन के इलेक्शन के बाद हम कहें जी हम नहीं मानते क्योंकि हमें एक्स नंबर ऑफ सीट्स नहीं मिली।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ ने कहा है कि इलेक्शन की तारीख के ऐलान को पूरी कौम सराहती है। इंतखाबात मुनसिफाना और लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिलनी चाहिए। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मियां जावेद लतीफ़ ने कहा कि आज कोई बताए बाहर भी और अंदर भी लाडला कैसे है। इस शख्स को आज भी सहूलियात मुयसर हैं। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम किसी को नाअहल किया जाए। सबसे पहले हम खड़े होंगे कि किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। कोई ये समझता है कि हम शायद चाहते हैं कि कोई अंदर है और हम इलेक्शन में अकेले नहीं, ये सोच ही गलत है। अगर ये कोई सोचता है कि हम इसलिए डिमांड करते हैं कि मास्टरमाइंड जो हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, तो फिर सुने, किसी के जहन में या किसी की ख्वाहिश या आलमी दबाव किसी किस्म का भी जो है, और हमें पता है कि है, अगर उस दबाव को देखते हुए किसी पहलवान को सामने लाना है, मगर आप जो किया है उसने उसको बेनकाब कर दें, फैसले सुना दें, मगर जो कहते हैं कि ये पॉपुलर है, उस पॉपुलर को इलेक्शन तक फैसले होने के बावजूद सामने लाकर खड़ा करें। ये मैदान है, ये घोड़ा और घोड़े का मैदान, पता चल जाएगा कि कौम किसके साथ है। पीटीआई के रहनुमा हामिद खान ने कहा है कि इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड लाजिम है, वरना इंतखाबात की कोई साख नहीं होगी और मुल्क को इंतखाबात का फायदा होने की बजाय नुकसान होगा। पीटीआई का हाल ये कि चेयरमैन को भी बंद किया हुआ है, जितने लीडरशिप है पीटीआई की उसको भी, और जितने वर्कर्स हैं वो बेचारे भी या कैद में हैं या उनको मजबूर किया गया है कि वो अंडरग्राउंड चले। तो इलेक्शन कभी फेयर हो ही नहीं सकता इन हालात में, जब तक कि आप हर पार्टी को बराबर का मौका ना दें। इलेक्शन कैंपेन का हर पार्टी के चेयरमैन, हर पार्टी के जो हेड को पूरा मौका ना मिले इलेक्शन कैंपेन चलाने का, उसके बगैर वो इलेक्शन, उसकी कोई हैसियत या कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। सुप्रीम कोर्ट में 90 दिन में आम इंतखाबात कराने के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत एक बार फिर शुरू हो गई है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा है कि बहुत देर हो गई। अटॉर्नी जनरल साहब, अटॉर्नी जनरल ने सदर की तरफ से इंतखाबात की तारीख की दस्तखतशुदा कॉपी पेश कर दी है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने यह सवाल किया कि क्या यह असल कॉपी है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एक असल कॉपी, 3 फोटो कॉपीज़ हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा, हम असल कॉपी रखेंगे, सदर के दस्तावेजात पढ़कर सुना दें। चीफ जस्टिस के अटॉर्नी जनरल को हिदायत। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सदर मुमलिकत ने 8 फरवरी की तारीख दी है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फे के बाद समाअत जारी है और चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा बहुत देर हो गई। अटॉर्नी जनरल साहब, अटॉर्नी जनरल ने सदर की तरफ से इंतखाबात की तारीख की दस्तखतशुदा कॉपी पेश कर दी है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया क्या ये असल कॉपी है। अटॉर्नी जनरल ने जवाबन कहा एक असल कॉपी है जबकि 3 फोटो कॉपीज हैं, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कि हम असल कॉपी रखेंगे। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को हिदायत की कि सदर की दस्तावेज पढ़कर सुना दें, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने ये दस्तावेज पढ़ के सुनाना शुरू कर दी है। उन्होंने कहा है कि सदर मुमलिकत ने 8 फरवरी की तारीख दी है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फे के बाद समाअत एक बार फिर शुरू हो गई है और जब समाअत का दोबारा आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कि बहुत देर हो गई है अटॉर्नी जनरल साहब। अटॉर्नी जनरल ने सदर की तरफ से इंतखाबात की तारीख की दस्तखतशुदा कॉपी पेश कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अटॉर्नी जनरल की जानिब से आम इंतखाबात 8 फरवरी को कराने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन उनकी जानिब से पढ़ के सुनाया गया है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा है कि अगर सब खुश हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं। इलेक्शन कमीशन और तमाम फरीकैन की रजामंदी है। तमाम मेंबरान ने मुतफ़िका तौर पर तारीख पर रजामंदी दी, लेकिन किसी आइनी शिक का हवाला नहीं दिया। तमाम फरीकैन के वकला ने जवाब दिया हम सब खुश हैं, किसी को कोई एतराज़ नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा आईनी बहस को आइंदा के लिए छोड़ दिया है।
अटॉर्नी जनरल ने कहा उम्मीद करते हैं आइंदा ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा ठीक है अब हम हुक्मनामा लिखवाते हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अटॉर्नी जनरल ने कहा अटॉर्नी जनरल ने आम इंतखाबात 8 फरवरी को कराने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन पढ़कर सुनाया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स में कहा अगर आप सब खुश हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन और तमाम फरीकैन की रजामंदी है। चीफ जस्टिस ने हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया है, तमाम फरीकैन बैठ जाएं। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है कि हुक्मनामा लिखवाने में वक्त लगेगा, थक ना जाएं, तमाम फरीकैन बैठ जाएं। चीफ जस्टिस ने हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया है। इससे पहले अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और अटॉर्नी जनरल ने आम इंतखाबात 8 फरवरी को कराने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन भी पढ़कर सुनाया, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि अगर सब खुश हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं। इलेक्शन कमीशन और तमाम फरीकैन की रजामंदी है। तमाम मेंबरान ने मुतफ़िका तौर पर तारीख पर रजामंदी दी लेकिन किसी आईनी शिक का हवाला नहीं दिया। हम सब खुश हैं, किसी को कोई एतराज़ नहीं। तमाम फरीकैन के वकला की जानिब से चीफ जस्टिस को ये जवाब दिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आईनी बहस को आइंदा के लिए छोड़ दिया है। उम्मीद करते हैं कि आइंदा ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो। ठीक है अब हम हुक्मनामा लिखवाते हैं। चीफ जस्टिस ने हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया और उन्होंने ये कहा है कि तमाम फरीकैन बैठ जाएं, हुक्मनामा लिखवाने में वक्त लगेगा, थक ना जाएं। टांग अड्डा पर पुलिस वैन के करीब धमाका हुआ है। पुलिस के मुताबिक धमाके के बाद फायरिंग की आवाजें भी सुनी गई हैं। टांग अड्डा पर पुलिस वैन के करीब एक धमाका हुआ है। तफसील जानेंगे सईदुल्लाह मरवत से। सईदुल्लाह मरवत बताएगा क्या मामला है, क्या डिटेल्स हैं इस मुतालिक? जी ये अभी कुछ ही लम्हे पहले ये टांग अड्डा डी खान बिल्कुल शहर के करीब ही है। ये यहाँ पे एक जोरदार धमाका सुना गया और उसके बाद शदीद फायरिंग की आवाजें सुनी गई। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक पुलिस ये कंफर्म कर रही है कि पुलिस वैन को टारगेट किया गया है। इस वाकये के बाद हॉस्पिटल से और दीगर साइट से एम्बुलेंसेज जो है वो टांग अड्डा की तरफ रवाना की गई हैं और मजीद जो नफरी भी वहां पे तलब की गई है। ताहम अभी ये नौइयत नहीं मालूम हो रही कि ये किस नौइयत का धमाका है। क्या कोई खुदकुश हमला हुआ है वैन पे या कोई नस्ब डिवाइस थी जिसका धमाका किया गया है। ताहम ये कंफर्म है कि टांग अड्डे पे एक जोरदार धमाका हुआ है और उसके बाद फायरिंग का सिलसिला काफी देर तक जारी रहा। चलें सईद, आप ये भी बताइए हमें कि ये इलाका कैसा है, महल्ले वकू क्या है इस इलाके का? कंजस्टेड इलाका है और दिन और रात गए तक ये कंजस्टेड रहता है। पब्लिकली बहुत ज्यादा ये पॉपुलेटेड इलाका है, शहर के अंदर का इलाका है। मरकजी चौक है ये शहर का, जो जहां से जनूबी वजीरिस्तान, टांग, रोब और दीगर इलाकों को यही इसी अड्डे से ही बसेज और गाड़ियां और कोचेस जाती हैं और यहाँ पे एक सदर थाना भी यहीं पे वाक़िया है। अच्छा सईदुल्लाह मरवत ये बताएगा उमूमन यहाँ पर सिक्योरिटी कैसी होती है? शहर में सिक्योरिटी अलर्ट रहती है, तमाम तर चौक्स पे पुलिस मौजूद होती है और चूंकि ये हसास इलाके हैं, कंजस्टेड इलाके हैं, पॉपुलेटेड इलाके हैं, तो यहाँ पे पुलिस इस चौकी पे ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद रहती है और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी मौजूद रहते हैं। ताहम ये जो सिलसिला है ये काफी अरसे के बाद डेरा इस्माइल खान में इस नौइयत का ये धमाका हुआ है। ठीक है सईद, आपसे मजीद तफसील भी लेते रहेंगे। फिल वक्त शुक्रिया।